एक्सरसाइज 26.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें दोनों फोकस दिया हुआ है, देखिए 4 0 एंड -0 क्वेश्चन में, एंड ऑल्सो इसेंट्रिसिटी इज गिवन, इसेंट्रिसिटी E = 1/3 is given. We have find the equation of the ellipse. तो मान लेते हैं लेट इक्वेशन ऑफ ellipse be x² by a² plus y² by b² equal to 1. ये मान करके सब में जैसे अभी हम लोग करते आ रहे हैं, क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a² एंड b², जो दिया हुआ है उसी में। तो फोकस इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1/3 होता है। वी नो द फार्मूला ऑफ द इसेंट्रिसिटी, इट विल बी 1 - b² by a² equal to 1/3. Squaring both sides, it will be 1 - b² by a² equal to 1/9. And then there will be the relation between b and a, b² equal to 8/9 a². ये हो गया। अब क्या दिया हुआ, AE इक्वल टू 4, ये जो 4 0 है, फोकस क्या होता है AE, यानी कि गिवन AE इक्वल टू 4। ऑल्सो E इज गिवन 1/3, A इंटू 1/3 इक्वल टू 4, देयरफॉर A इक्वल टू 12 हो गया। वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ A इन 1, देन b² विल बी 8/9 इंटू a² यानी कि 144। ये 9 1 जा 9 हो गया और 9 6 जा 54 हो जाएगा। b² इक्वल टू 8 6 जा 48 एंड 128 हो जाएगा। तो ये हो गया b² का वैल्यू, और a क्या है 12। तो जस्ट वी हैव टू पुट हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्या हो जाएगा, x² by a², तो a² 144 प्लस y² by b² इज 128 इक्वल टू 1। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हो गया। 7. Find the equation of the ellipse in the standard form whose minor axis is equal to the distance between foci and whose lattice rectum is 10. यानी कि ये माइनर एक्सिस हम जानते हैं BB डैश और AA डैश। ये B डैश इक्वल टू 2B होता है और AA डैश 2B होता है, मेजर एक्सिस। तो ये करेंगे B डैश इज इक्वल टू FF डैश, यानी कि इन दोनों को फोकस के बराबर। ये यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन B डैश इक्वल टू FF डैश, ये BB डैश क्या हो जाएगा 2B, FF डैश यहाँ से ये डिस्टेंस AE है और ये भी AE, तो 2AE ध्यान रहे 2 कैंसिल, यानी कि B इक्वल टू AE हो गया। वी कैन राइट हियर इन प्लेस ऑफ E 1 - b² by a²। क्यों? क्योंकि हमें इस इक्वेशन में वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। तो वी नो द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज x² by a² plus y² by b² equal to 1. That means we have to find the value of a² and b² only from the given information. क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसे a² निकाल लेना है, ये सिंपल सा काम है। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम दिया हुआ है 10। वी नो द फार्मूला ऑफ लैटिस रेक्टम इज 2b² by a इक्वल टू 10, यानी b² इक्वल टू 5a हो गया। और ये यहाँ हम देख रहे हैं b इक्वल टू a इंटू 1 - b² by a² हो गया। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो इट विल बी b² इक्वल टू a² 1 - b² by a²। अब सिंपली वी हैव टू पुट हियर 5a in place of b², therefore from 1 it will be 5a a² 1 - 5a by a²। a कैंसिल हो जाएगा और 5a इक्वल टू a, यहाँ से अगर हम लोग एक a यहाँ पर कैंसिल कर लेते हैं तो 5 और a बचेगा, एक कैंसिल हो जाएगा, a माइनस, देखिए यहाँ भी एक a और एक कैंसिल हो जाएगा, तो a से 2 करेंगे तो a - 5, देयरफॉर a इक्वल टू हो गया 10। अब a निकल गया, इजीली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ b²।
तो व्हाट विल बी बी स्क्वायर? बी स्क्वायर यहाँ पर देख ही रहे हैं 5 है, 5 इंटू 10 यानी कि 50 हो गया। तो हमारा काम वेरी सिंपल। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे ए स्क्वायर का और बी स्क्वायर का, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इट विल बी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर 100 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 50 इक्वल टू 1। तो यही हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ इलिप्स। नंबर 8, करेक्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स whose center is -2, 3 and whose semi-axis are 3 and 2 when major axis is parallel to x-axis and parallel to y-axis। यानी कि दो कंडीशन में हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालना है। मेजर एक्सिस अगर पैरेलल टू x-axis है तो ये रूप होगा, और जब मेजर एक्सिस इज पैरेलल टू y-axis है तो ये y-axis में b डैश हो जाता है। अब हम जानते हैं कि सेंटर एच के है। अगर किसी भी इलिप्स का सेंटर अगर गिवन है, सेंटर 0 0 ना होकर के एच के होता है, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है? x माइनस एच बाई ए का होल x माइनस एच का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें सेंटर इज गिवन है इन दिस क्वेश्चन -2 and 3 सेंटर इज गिवन। देन व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हियर? In place of h just we have to put -2, then it will be x plus 2 का होल स्क्वायर। इन होगा h का वैल्यू क्या है? -2 है। -2 अगर रखेंगे तो इट विल बी x plus 2 का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y माइनस k। इन प्लेस ऑफ k देयर इज 3 होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। Now some another information has been given. What? The semi-axis are 3. तो what is the semi-axis here? Where major axis is parallel to x-axis। तो जब major axis parallel to x-axis है तो ये जो major axis होगा ये 2a के बराबर होता है 2a, और semi-axis हो जाता है a। तो in this question a and b both has been given। ये a डैश हो गया आपका 2a, और यहाँ पर a इक्वल टू हो जाएगा c, एंड ऑल्सो बी बी डैश यानी बी इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि सेमी एक्सिस यहाँ सी बी ही होगा। तो वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी बोथ हैज बीन गिवन है। देन यहाँ पर लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इक्वल टू हो गया आपका कितना 3 एंड बी इक्वल टू 2। इक्वेशन विल बी x प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर and 3 का स्क्वायर इट विल बी 9 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। इफ वी विल बी टेक LCM इट विल बी 36। तो 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 एंड प्लस ऑल्सो ये 9 देख रहे हैं ना, LCM लिया गया 9 4 का 36 हुआ, 9 4 जा 36, 4 मल्टीप्लाई किए यहाँ 4 9 जा 36, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 1 है। अभी 36 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9y स्क्वायर माइनस 54y। अभी देखिए ये 9 9 जा 81 और प्लस 60, ये कितना हो जाएगा? 4 कितना हो जाएगा? ये 9 9 जा 81 और प्लस 4 4 जा 16, तो 81 और 16 हो गया 7 9 इक्वल टू 36। ये 36 इधर आएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा, तो आपका इक्वेशन हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 8x माइनस 54y, और इसमें से ये माइनस हो जाएगा 7 में से 6 गया
1 और 9 से 3 गया 61 हो गया 0। ये इक्वेशन आपका हो गया। और 2 में जस्ट इन सेम वे यहाँ क्या हो जाएगा, इस केस में इक्वेशन तो यही रहेगा, x इसके आधार पर x +2 का होल स्क्वायर बाई, अब मेजर एक्सिस देखिए, इस केस में जब इसके पैरेलल होगा तो यहाँ क्या होता है, x² बाई a² ही लेते हैं, लेकिन ये जो मेजर एक्सिस होता है ये 2a, यहाँ पर ये जो 2a हो जाएगा, यहाँ 2a इक्वल टू कितना 6 हो जाएगा, ये मेजर एक्सिस यहाँ a इक्वल टू 3 हो जाएगा। देख रहे हैं, इस केस में बदल जाएगा वैल्यू, तो यहाँ a की जगह पर ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस y -3 का होल स्क्वायर बाई b², यहाँ ये 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी कि यहाँ जब y एक्सिस के पैरेलल होता है तो bb डैश मेजर एक्सिस हो जाता है। अब यहाँ जब bb डैश मेजर एक्सिस हो जाएगा तो यहाँ मेजर एक्सिस अब यहाँ पर कर रहा है ना कि सेमी एक्सिस ऑफ 3 and 2 व्हेन मेजर एक्सिस इज पैरेलल टू एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। तो जब मेजर एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा तो यहाँ पर यह वैल्यू जो है b बड़ा हो जाता है, इसमें a इज ग्रेटर देन b होता है और इसमें a इज लेस देन b हो जाता है, तो इसलिए ये चेंज हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे इसी तरह से, x² + 4x + 4 इंटू ये 9 और 4 36 ही होगा। अब इसमें 4 9 है, यहाँ 9 से इंटू कर लेंगे, ये 4 से y² - 6y + 9 इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा 9x² + 4, यहाँ 9 हो जाएगा 9x² + 4y² + 36x, 9 4 जा 36, और यहाँ -24y, ये 36 और 36 कट जाएगा तो 9 4 जा कितना, 36 ही रह जाएगा तो +36 इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का, करेक्ट फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स व्हिच लैटिस रेक्टम इज हाफ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस एंड सेकेंड में है हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। हमें फाइंड क्या करना है, इसेंट्रिसिटी। यहाँ लैटिस रेक्टम इक्वल टू हाफ टू भी दिया हुआ है, लैटिस रेक्टम का वैल्यू होता है 2b²/a और ये हाफ ऑफ द माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस हम जानते हैं 2b होता है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है ये लैटिस रेक्टम इक्वल टू हाफ ऑफ द माइनर एक्सिस, तो यानी हाफ ऑफ माइनर एक्सिस 2b हो गया, ये b के बराबर हो गया। तो ये b² यहाँ से हम लोग एक b और एक b कैंसिल कर लेंगे तो इट विल बी 2b इक्वल टू a, ये आ गया। अब इन दिस केस वी हैव टू फाइंड व्हाट विल द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है, √1 - b²/a होता है, b²/a² होता है। तो यहाँ इन प्लेस ऑफ b जस्ट यू हैव टू राइट 1 - ये b² क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 1/2 हो जाएगा ना, b इक्वल टू 1/2, या a का वैल्यू यहाँ 2 भी रख सकते हैं, a की जगह पर 2 भी रख सकते हैं, तो ये b² हो गया। a का अगर वैल्यू हम 2 भी रखेंगे तो इट विल बी 4b², सेम थिंग्स विल बी हैपन। यहाँ b² कैंसिल हो गया, 1 - 1/4 हो गया, यानी e इक्वल टू 3/4 हो गया। देयरफॉर e इक्वल टू 4 - 1 यानी 3/4, रूट में √3/2 हो गया, बहुत ही आसान। सिमिलरली इन सेकेंड केस आप कर सकते हैं, लैटिस रेक्टम 2b² / a
हाफ ऑफ 2 है, ये माइनर मेजर एक्सिस का हाफ है, तो 2 कैंसिल करेंगे, ए हो गया। तो यहाँ 2b² इक्वल टू क्या हो गया, a² हो गया। अब ये फिर इस केस में इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करना है, तो 1 - b² होता है, तो ये 1 माइनस इन प्लेस ऑफ a² जस्ट यू हैव टू राइट 2b², यानी कि it becomes 1 - 1/2, that means 1/√2। तो इस केस में 1/√2 और इसमें √3/2, यही दो इसेंट्रिसिटी हो गया। नंबर 10, फाइंड द सेंटर, द लेंथ ऑफ द एक्सिस, इसेंट्रिसिटी OC of the following ellipse। यहाँ दो इलिप्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डील द फर्स्ट इलिप्स x² + 2y² -2x + 12y + 10 = 0। तो इस तरह का जब इलिप्स है तो इसका मतलब है कि सेंटर जो है ये 0, 0 नहीं है, क्योंकि जहाँ x का मेंशन आ गया, y का मेंशन आ गया, तो उसको हम लोग a + b का होल स्क्वायर पर पहले लाते हैं, तोड़ते हैं। तो इसको इलिप्स का जो क्या कहा जाए कि फेमिलियर रूप है। फेमिलियर रूप यानी कि हम लोग x² / a² + y² / b² = 1 से परिचित है। तो जो गिवन इलिप्स है उसको उसी फॉर्म में पहले रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस करने के लिए देखिए क्या किया मैं, x², ये -2x को एक साथ ले लिया और इट कैन बी रिटन एज -2x × 1, तो ये 2ab हो गया 1, प्लस b² में +1² कर दिए। यहाँ देखिए ये जो y² प्लस दिया है 2y² + 12y, इसमें 2 कॉमन ले लिए, y² + 6y हो गया। देखिए 2 कॉमन लेने पर ये y² और 6y कैन बी रिटन एज 2 × y × 3 + 3 का स्क्वायर कर दिए, 2ab लाए और +3 का स्क्वायर कर दिए। तो ये दो चीज हम लोग अपने मन से किए ना, ये दिया हुआ नहीं, गिवन नहीं है, 1² और +3², 9 × 2 = 18, तो 18 और +1 19 हम लोग इसमें ऐड किए, तो -19 कर देंगे। 19 ऐड कर लिए अपने मन से, -19 करेंगे ताकि वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़े, और +10 दिया हुआ है = 0। तो बहुत ही सिंपल है इसको रिड्यूस करना। अब ये -19 + 10 9 हो गया, और ये तो फार्मूला में हम लोग ले लेंगे x - 1 का होल स्क्वायर हो गया, a - b का होल स्क्वायर पर × 2 y + 3 का होल स्क्वायर डिवाइड = 9। अब 9 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो x - 1 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, एक y + 3 का होल स्क्वायर 9, यहाँ × 2 है तो इसको यहाँ डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो ये आपका किस फॉर्म में है, ये जो इक्वेशन है x² / a² प्लस y² / b², ऐसे भी आप कैपिटल में लिख सकते हो, i = 1 के फॉर्म में है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेंटर फाइंड आउट करना है। तो सेंटर क्या हो जाए, सेंटर देखिए जब इस फॉर्म में होता है ना तो सेंटर क्या होता है, 0, 0 होता है। ये 0, 0 क्या है, x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 0। तो यहाँ इन प्लेस ऑफ इट देयर इज x - 1 = 0 एंड y + 3 = 0 है। x यहाँ सेंटर कहा जाए तो सेंटर क्या, x = 0 y = 0, तब ये सेंटर 0, 0 होता है। यहाँ x की जगह पर क्या है, x - 1 है, तो x - 1 = 0, y + 3 = 0, देन इट विल बी x = क्या हो जाएगा 1 एंड y = -3। तो ये h के आ गया, यही सेंटर हो गया 1 - 3, सेंटर हो गया 1 - 3। अब दूसरा टॉपिक है लेंथ ऑफ द एक्सिस, वेरी इजी, दोनों लेंथ हमें निकालना। तो मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस यहाँ a² एंड 9 है, a² क्या है 9 है, यहाँ देखिए a² 9 है तो a क्या हो जाएगा, ये 2a होता है, a² 9 है तो a 3 हो जाएगा, तो 2 × 3 यानी कि 6 हो जाएगा। माइनर एक्सिस यहाँ 3 2 भी होता है, तो 2 × 2, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3√2, 3/√2, यानी कि ये एक √2 कट जाएगा, ये 3√2 हो जाएगा। माइनर एक्सिस हो गया, एक्सिस का काम खत्म। लेंथ ऑफ द एक्सिस पूछ रहा है इस केस में। फिर क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ द, ये हो गया मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस।
अब पूछ रहा है इसेंट्रिसिटी क्या होगा, व्हाट विल बी द इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी हम फार्मूला देख रहे हैं 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो बी का वैल्यू कितना आया है, बी स्क्वायर 9/2 है और ए स्क्वायर ये इंटू 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इसेंट्रिसिटी डिवाइडेड बाई 9 ना, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 9 कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस 1/2, यानी कि ये रूट 1/2 1/√2 हो गया इसेंट्रिसिटी। वेरी इजी। अब नेक्स्ट क्या है, फोकसी, यानी कि दोनों फोकस क्या होगा, प्लस वजह से ही हो जाएगा। तो फोकस हमको करना है, ये तो से दिखाया गया था फोकस, तो फोकस निकाल लीजिए। ये ए किसके बराबर, x के बराबर है और y के बराबर 0, यानी कि यहाँ x माइनस 1 इक्वल टू ए ई। तो a कितना है, 3 है, a इक्वल टू 3 है ना, देखिए a इक्वल टू 3 है और e हो गया है 1/√2, तो 3/√2 हो गया ए ई x माइनस 1। तो x इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 3/√2, या इसको ऐसे कर सकते हैं, √2 अगर इसको रेशनलाइज कर लेंगे पहले तो 1 प्लस 3√2/2 हो जाएगा, या 2 प्लस 3√2/2, ये x का वैल्यू है। और y 0, y प्लस 3 0 हो गया, यानी कि y इक्वल टू क्या है, देयरफॉर y इक्वल टू -3। तो ये आपका फोकस क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3√2 2 प्लस 3√2/2 और -3। तो ये प्लस माइनस, एक वो प्लस हुआ एक माइनस हो जाएगा, तो फोकस आपका हो जाएगा, देखो फोकस प्लस माइनस 2 प्लस 3√2/2 -3। ये फोकस हो गया। अब इसका 2 नंबर पर हम लोग विचार करते हैं, 1 के 2 पर। 2 नंबर x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 24y प्लस 31 इक्वल टू 0, ये गिवन लिप्स है। तो इसका भी जैसे फर्स्ट वाला किए वैसे ही सेम प्रोसेस है। अब फिर एक बार इसको समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। x स्क्वायर देखिए -4x प्लस 4y स्क्वायर प्लस 24y प्लस 31 इक्वल टू 0, ये दिया होगा। इसमें हम क्या किए, इसको भी रिड्यूस करना है उस फॉर्म में, x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कंप्लीट द स्क्वायर हियर। ये x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, 4x है इंटू 2, यानी इन प्लेस ऑफ दी देयर इज द 2, तो प्लस 2 स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ 4 कमा लेंगे तो y स्क्वायर प्लस 4 कमा लेने पर क्या हो जाएगा, 24 में 6y हो जाएगा। तो 6y कैन बी रिटन एज 2 इंटू y इंटू 3। तो यहाँ क्या गया है, 4 कमा ले लिए, 2 इंटू y इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया। अब ये इसमें हम लोग अधिक क्या जोड़ दिए ये देख लेना है। 2 स्क्वायर मीन 4 और ये 9 है, तो 9 4 जा 36, 4 और 36 कितना होता है, 40 होता है। ये 40 माइनस कर दिया और 31 इज गिवन है, प्लस 31 माइनस 40, तो 40 -9 हो जाएगा, -9 इधर आएगा तो 9 हो गया। और ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 4 इंटू ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 से डिवाइड कर दिए तो ये 3 स्क्वायर, यहाँ 9 3, ये 4 है बाई 2, तो 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि ये फॉर्म में आ गया x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के फॉर्म में आ गया। क्लियर है यहाँ तक में, तो हमको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर सेंटर, तो सेंटर क्या होता है, ये भी एज यहाँ गर्दन भी है, जब एज गर्दन भी होगा तो इसी पर ध्यान देना है। तो सेंटर 0 0 है, तो सेंटर 0 0, तो 0 0 का मतलब क्या है, ये x 0 y 0, यहाँ इन प्लेस ऑफ x देयर इज x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -3 हो गया, यानी कि सेंटर 2 और -3 हो गया। क्लियर है। मेजर एक्सिस 2a, तो a यहाँ 3 है, तो 2 इंटू 3 यानी 6, माइनर एक्सिस 2b, तो b यहाँ पर क्या है 3/2 है, 2 इंटू 3/2 3 हो गया। इसेंट्रिसिटी अंडर 2 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर का वैल्यू 3 बाई यहाँ पर
3/4 हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा बी का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 9 9 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 और 3/2 हो गया इसेंट्रिसिटी। फोकस x-2 और प्लस माइनस यही होता तो प्लस यही लेंगे तो x = 2 + 3√3 2 हो गया, क्योंकि e का वैल्यू √3/2 है और ये 3 है, ये 2 + 3√3/2 हो गया। तो यहाँ फोकस क्या होता है, प्लस माइनस है। तो यहाँ दूसरा अगर हम लोग माइनस लेंगे तो ये 2 माइनस आ जाएगा, तो 2 + 3√3/2 और y 0, y + 3 = 0 लेंगे तो y = क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यानी कि ये फोकस हो जाएगा हमारा, फोकस यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 ± 3√3/2 और कॉमा -3। तो यही है